Good morning students, welcome to online classes in bio. Students, today we study a next topic chromosome. पिछले वीडियो में हमने यहीं तक आपको स्टडी करवाया था। आज हम इसके आगे बात करेंगे। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? धागेनुमा संरचना होता है इसकी। इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, ठीक है, जो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है सेल के। दैट इज फॉर्म द डीएनए मॉलिक्यूल, जो किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। क्लियर है? ये बात भी क्रोमोसोम की। और इसका फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम कैरीज द जीन। क्रोमोसोम क्या करता है? जीन को ले जाता है, ठीक है, या जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंस होता है। जीन क्या होता है उसके बारे में बात करें। जीन हम कह सकते हैं जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक यूनिट होता है। क्लियर? जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक यूनिट होता है ऑन ए क्रोमोसोम, जो कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। विच सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना। क्लियर? एंड दैट कंट्रोल्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म में उसके ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जो होता है उसको शो करता है। कौन? जीन। जीन ही उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर शो करता है कि वह ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, ठीक है। और आप जानते हैं क्रोमोसोम 23 पेयर में हमारी बॉडी में होता है। जो 23वां पेयर होता है, 23 पेयर जो होता है, वही डिसाइड करता है कि यह ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। क्लियर? चलिए, तो जीन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आर कॉल्ड डोमिनेंट जीन, एंड सेकंड आर कॉल्ड रेसेसिव जीन। कौन सी जीन? रेसेसिव जीन। देखिए, डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। हम बात करें डोमिनेंट जीन की, तो डोमिनेंट जीन which decide the appearance of an organism even in the presence of, even अकेले, in the presence of a alternative gene is known as dominant gene. And recessive gene, a gene which is decided the appearance of an organism only in the presence of another identities, या हम कह सकते हैं another identical gene is called a recessive gene. डोमिनेंट जीन क्या होता है? इवन होता है, कुछ भी हो सकता है, और रेसेसिव जीन होता है जो अकेले होता है। अब डोमिनेंट जीन इवन कुछ भी हो सकता है, रेसेसिव जीन एक ही हो सकता है। हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए डोमिनेंट जीन के बारे में हम बात करें, अगर डोमिनेंट जीन आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट जीन को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से, जबकि रेसेसिव जीन को हम शो करते हैं स्मॉल लेटर से। क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ डोमिनेंट जीन की, मान लीजिए एग्जांपल मिल जाए पी प्लांट का। पी प्लांट एक मटर का पौधा है। इसको भी आगे बताएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, पी प्लांट पर। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन पी प्लांट्स द डोमिनेंट जीन फॉर टालनेस, हम बात करें डोमिनेंट जीन फॉर टालनेस, जो लंबा पौधा होगा उसका जो टालनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, एंड the recessive gene for darkness
SCG for darkness. Darkness means बौना. Tallness. तो tallness के लिए हम क्या समझते हैं? कैपिटल T. SCG for darkness is shows the small t. Clear? और when we write the genetic cross of, अगर हम दोनों के बीच में genetic cross of P plant करवाते हैं, then the capital T represents the tall plants and small t represents the dwarf plant. Clear? चलिए आगे हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अभी हम क्लियर कर देते हैं. गवर्नमेंट और स्कीम्स में भी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्टिव, या हम कह सकते हैं जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन. डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? जीनोटाइप इज ए ऑलवेज पेयर फॉर्म. जीनोटाइप जो होता है यह हमेशा पेयर फॉर्म में होता है, या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लेटर में होता है, जिसको हम शो करते हैं जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी. तो क्या हम कह सकते हैं जीनोटाइप इज ऑलवेज ए पेयर फॉर्म. यह कैसा होता है? हमेशा पेयर फॉर्म में होता है. ठीक है? जहां पे कैपिटल टी पेयर, टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड small t are the different form of the same plant. different form होते हैं बल्कि किसी के सेम प्लांट के. ठीक है? the genotype of the plant could be tt, tt या tt. clear? और बात करते हैं phenotype. the characteristic which is visible, the characteristic of which is visible in an organism. जो हमको एक ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ता हो, क्या होता हो? दिखाई पड़ता हो, that is called phenotype. जैसे हमने देखा जीनोटाइप में हमने देखा कैपिटल टी का टी प्लांट है, तो इसका जो phenotype हो जाएगा कैसा हो जाएगा? टालनेस. कैसा हो जाएगा? टालनेस हो जाएगा. ठीक है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका भी कैरेक्टर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? टालनेस हो जाएगा. स्मॉल टी ये कैसा हो जाएगा? डॉर्फनेस हो जाएगा. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि जब जीनोटाइप में कैपिटल टी, जहां पर कैपिटल मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है? हावी है, डोमिनेंट है. ठीक है? क्या है इस जीनोटाइप पर? फिनोटाइप पर क्या है? डोमिनेंट है, इसके ऊपर प्रभावी है. ठीक है? तो कैपिटल टी इस पर क्या है? प्रभावी है, इसलिए क्या है? डोमिनेंट है या प्रभावी है, इसलिए कैसा है? टालनेस है. क्योंकि कैपिटल स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है. यह कैसा है? डॉर्फनेस है. क्लियर हुआ? डोमिनेंट जीन में डोमिनेंट मींस होता ही है प्रभावित करना, प्रभाव डालना. तो कैपिटल टी इसको क्या कर रहा है? प्रभावित है, डोमिनेंट है स्मॉल टी पर. स्मॉल टी पर कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट, इसलिए क्या है? टालनेस है. इस पर स्मॉल टी इस पर कैसा है? रेसेसिव है. ये कैसा है? डॉर्फनेस. क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आइए आगे हम बात करते हैं. जैसे देखिए अगर हम बात करें जनरेशन की, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन की, कौन आता है? F1 जनरेशन
and F2 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन when two parents cross their progeny, जब दो पेरेंट्स आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, जब उनके प्रोजेनी बनते हैं, that progeny is called F1, या हम कह सकते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जब दो पेरेंट्स आपस में फर्टिलाइज करके प्रोजेनी जो बनाते हैं, प्रोजेनी, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड F1 जनरेशन, या हम कह सकते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्लियर है? आपको ये बात क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करें F2 जनरेशन की, तो हम कह सकते हैं when the first generation या filial generation progeny cross the among themselves to produce second generation progeny। जब first progeny is crossed F2 progeny, या हम कह सकते हैं second progeny। क्लियर है? फर्स्ट progeny आपका बना, फर्स्ट progeny अगर क्रॉस करता है सेकेंड progeny से, और that is called second filial generation या F2 जनरेशन। क्लियर? हम किसे आपको बताते हैं when the first generation progeny cross among themselves, जब फर्स्ट प्रोजेनी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्रॉस करता है स्वयं से, स्वयं क्रॉस मतलब आपस में, जैसे न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस क्या होता है, स्वतः डिफरेंशिएशन होता है, वैसे जब फर्स्ट प्रोजेनी बनेगा उसके बाद जनरेशन खुद जो है क्रॉस करके प्रोड्यूस होता है सेकेंड फीलियल जनरेशन, या हम कह सकते हैं F2 जनरेशन। क्लियर? जैसे कह सकते हैं मदर एंड फादर पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, देयर चिल्ड्रन आर, जैसे मदर एंड फादर हैं। ठीक है, मदर एंड फादर हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब दियर चिल्ड्रन, जो इनके बच्चे होंगे क्रॉस होने के बाद, जो इनके चिल्ड्रन, जो इनके बच्चे होंगे, वह क्या होंगे? F1 जनरेशन के कौन होंगे? F1 जनरेशन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि टू पेरेंटल क्रॉस बिटवीन टू फॉर्म ए प्रोजेनी बना, तो वह क्या हुआ? चिल्ड्रन हुआ। यह क्या कहलाएगा आपका? F1 जनरेशन। एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन, जब इनके चिल्ड्रन हुए, जब इनके, मान लीजिए चिल्ड्रन ही, जब इनके बीच में जो क्रॉसिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्वतः जनरेशन खुद करेंगे, तो जो इनका चिल्ड्रन होगा यह क्या कहलाएगा? F2 जनरेशन। यहां कह सकते हैं जब हमारा फर्स्ट फीलियल जनरेशन बना, जनरेशन ये खुद क्या करेंगे?
सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल मैं लिख देता हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल was the first scientist to make a systematic study of pattern of inheritance, clear, which involve the transfer characteristic for parents to progeny। इन्होंने ही पेरेंट्स से प्रोजेनी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रांसफर होने के बाद उसी का इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू मेंडल चूज ए पी प्लांट, मेंडल ने एक पी प्लांट चूज किया था। ठीक है, पी प्लांट इसका नाम है बॉटनिकल नेम में पायसम सेटाइयम, पायसम सेटाइयम एक मटर का पौधा है। ठीक है, पी प्लांट पायसम सेटाइयम फॉर स्टडी इनहेरिटेंस, बिकॉज क्यों किया था, इस प्लांट क्यों लिया था, बिकॉज पी प्लांट हैड ए नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस व्हिच वर इजी टू टेल अपार्ट। क्योंकि पी प्लांट ऐसा था कि हर उस प्लांट के हर पार्ट को क्लियरली कट कर सकते थे और उसका स्टडी कर सकते थे। काट के हर पार्ट को, चाहे वह स्टेम हो, चाहे फ्रूट हो, ठीक है, चाहे रूट हो, उसको आसानी से कट करके स्टडी कर लेते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को लिया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे इन्होंने पी प्लांट लिया, उसके बाद बात करते हैं जैसे हाइब्रिड कुछ बनता कैसे, जब कोई प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है तो हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड से मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ऐसे टॉपिक आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हाइब्रिड प्लांट की, हाइब्रिड प्लांट बना जैसे ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, एक प्लांट बनता है न्यू रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज का प्लांट लेने के बाद जब हम क्रॉस करवाते हैं तब जाकर एक हाइब्रिड प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, इन मोनो हाइब्रिड, अगर हम बात करें मोनो हाइब्रिड, मोनो मींस क्या होता है वो, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ one pair of contrasting characteristic tallness and dwarfness। जब हम एक ही कैरेक्टर के प्लांट लेते हो तो मोनो हाइब्रिड क्लास होगा। जैसे हमने क्या लिया, एक टालनेस प्लांट ले लिया, एक हमने ले लिया क्या, डॉर्फनेस प्लांट। ये क्या हुआ, एक ही कैरेक्टर हमने लिया ना, तो लंबा हो जाता है, दोनों का एक ही कैरेक्टर लिया। हमने तो ये नहीं कहा कि ये इस कलर का है वो इस कलर का है, तब वो कैसा हो जाता है, दो डिफरेंसेस हमने उसमें लेते तब। ठीक है, तो ऐसा अगर दो लेते हैं हम, ठीक है, एक तो डार्कनेस लिए, दूसरा रेड कलर का ले लिए, दूसरा डार्कनेस लिए और उसको येलो कलर ले लिए, तब क्या होगा, मतलब वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड में एक डार्कनेस एंड डार्कनेस ऑफ द पी प्लांट्स बाय देयर फर्स्ट जनरेशन या फोर्थ जनरेशन एंड सेकेंड प्रोजेनी, और आपको क्या मिलता है, सेकेंड प्रोजेनी मिलता है। इन द डाई हाइब्रिड क्लास वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स, क्या, टू पेयर्स ऑफ पी प्लांट सच है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया राउंड येलो,
कैसा ले लिया, एक तो राउंड टाइप में है, राउंड है, गोलाकार है, एक कैसा है, येलो है, एक ही प्लांट का कैरेक्टर है। और दूसरा ले लिया हमने रिंग ग्रीन प्लांट्स, रिंग ग्रीन झुर्रीदार हरा प्लांट्स। तो ये क्या हुआ, इसके कैरेक्टर कितने हो गए, दो कैरेक्टर होने लिए, इसको बोलेंगे हम डाई हाइब्रिड। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये डाई हाइब्रिड सीड्स हुआ, ठीक है।